हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में 20 जनवरी को। तो उसमें इंग्लिश सेक्शन का जो पार्ट था यानी कि 25 क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एस्पिरेंट हैं जो अभी हाल ही में फॉर्म आए हुए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 2019 का जो पेपर था उसमें इंग्लिश किस तरीके की आई थी और उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वैक्यूअस विच इज मेंशन इन बोल्ड। ठीक है, तो ये वर्ड है वैक्यूअस जो बोल्ड में दे रखा है, इसका हमें सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड हमको फाइंड आउट करना था। तो सेम मीनिंग वाला वर्ड हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें इस वर्ड का मतलब पता हो वैक्यूअस का। तो वैक्यूअस का मतलब होता है शोइंग नो साइन ऑफ इंटेलिजेंस और सेंसिटिव फीलिंग, यानी कि एक तरीके से इंसान जो जिसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो। ठीक, ना ही उसके पास इमोशंस हो ना फीलिंग्स हो। ठीक है, शो करने के लिए तो वो एक तरीके से खाली हुआ ना, तो एम्पटी एम्पटी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें था चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि सेल्फ लग के जो हम बनाते हैं, ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म में, वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक, तो इसमें अब आई एम टीचिंग, यहाँ ब्लैंक दे रखा है हाउ टू प्ले द पियानो। अब यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करना था। माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है और हर सेल्फ है। तो आंसर हमारा क्या होगा? माई सेल्फ होगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि आई के साथ जो होता है वो माई आता है और सेल्फ लगा देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो आई एम टीचिंग माई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ में जब हम किसी चीज़ पे एम्पैथाइज करते हैं या फिर किसी को बताने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने किया है, ठीक है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, तो आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू प्ले द पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमको ये एक दे रखा था इन्होंने इस तरीके से, और इसको रीअरेंज करना था, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, जो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट को छोड़ के सब में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सेकंड नंबर पे। फिर उसकी जो मेन वर्ब है वो आती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा अगर हम सेंटेंस देखें तो पॉपुलेशन मिडिल क्लास इज, ठीक है, यहाँ तक ये है, इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन। यहाँ मतलब ये वाला तो पोर्शन सही है इसका, लेकिन यहाँ क्या है, गलत है। जो पॉपुलेशन है वो वर्ड बाद में आएगा। मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो एक सही वर्ड होता है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग द कोस्ट लाइन, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इसमें सही होगा। अलोंग कोस्ट लाइन, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो ये पैसिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? पैसिव फॉर्म में आ जाएगा। पैसिव फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर यानी कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइंस, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें यहाँ पर सुटेबल डालना है। ठीक है, तो बिटवीन जो है वो दो लोगों के लिए आता है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, इनटू जब मोशन होता है, किसी चीज़ के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, चाहे वो रिवर के अंदर हो या फिर रूम के अंदर हम जा रहे हो और मोशन हो रहा हो, तब इनटू का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर अमंग जो है वो आएगा। अमंग सबके साथ आता है, मतलब कोई भी चीज़ जब हम कंपैरिजन करते हो दो से ज़्यादा लोगों में तब अमंग आता है। कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हो कोई चीज़ दो से ज़्यादा लोगों में, तब भी अमंग का यूज़ करते हैं हम। तो अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुषमा टू बी द मोस्ट अटेंटिव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर हम नरेशन जिसको जानते हैं वो है ये, और हमें सेंटेंस दे रखा है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सैड, एक ऐसा भी तो आपने देखा होगा कि सैड टू लिखा होता है, सैड टू मी या कुछ भी ऐसे करके एक इस तरीके का भी होता है। तो इस सैड टू की जगह हम टोल्ड लगाते हैं, यानी कि जब हमारे आगे ऑब्जेक्ट होता है तब हम टोल्ड का यूज़ करते हैं, सैड टू की जगह हम टोल्ड लगाते हैं। लेकिन हमारे सेंटेंस में केवल सैड है, तो टोल्ड वाले ऑप्शन जो हैं वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, यानी कि दूसरा तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जो मीडियम है वो उसने कहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है कि किससे कहा है। ठीक है, तो टोल्ड वाले हट गए। अब हमारे पास बचा पहला और चौथा। पहले चौथे में अब हमको क्या करना है, ये जो कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, डेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखा हमने डेट है नहीं, तो ये नहीं होगा, और यहाँ डेट है बिल्कुल। अब वैसे भी तीन ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं, यानी कि एलिमिनेट हो चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन तो करेक्ट होना ही है। लेकिन फिर भी आगे चेक करते हैं। देखो आई जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, मीडियम के लिए हुआ है, यानी कि फीमेल है वो शी। देन ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा, तो वांटेड है। आगे का सारा सेम है। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द पैसिव वॉइस एंड इनडायरेक्ट फॉर इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है 56 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पर हमें कंजक्शन लगाना है। ठीक है, तो यू विल फॉल इल। ठीक है, यू विल फॉल इल का मतलब तुम बीमार पड़ जाओगे। कब पड़ जाओगे, यदि हम कहते हैं यदि। ठीक है, यू डोंट कवर योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप को कवर नहीं करोगे, कैसा, प्रॉपरली, इन दिस टेरेबल वेदर, इस खतरनाक मौसम में। तो यदि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इफ कहते हैं। तो डेट मीन बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट मॉडल। ठीक है, मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, ठीक है, वुड, आउट, आउट टू। ठीक, तो ये सारे के सारे होते हैं। इसमें हमें यहाँ पर मॉडल वर्ब रखना है। तो ही इज वर्किंग हार्ड, वो मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है। सो डैट, ताकि ही विन स्कॉलरशिप, क्या कर सके, स्कॉलरशिप जीत सके। ठीक है, तो जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसमें एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और वुड का यूज़ जो हम करते हैं वो कब करते हैं, जब हमें पोलाइटनेस का यूज़ करना होता है। ठीक है, पोलाइटनेस, किसी से हमें प्यार से बात करनी हो तो वुड का यूज़ करते हैं। अगर शुड की बात करें तो शुड जो है वो गिविंग एंड आस्किंग फॉर एडवाइस का यूज़ होता है। ठीक है, उसके भाव में हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आउट अकेले यूज़ नहीं होता, आउट टू के साथ यूज़ होता है, मतलब द राइट थिंग टू डू, इसका मतलब होता है द राइट थिंग टू डू। तो ऑप्शन एक जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो टेंस की करेक्ट फॉर्म है उसको हमें यहाँ रखना है। इट वॉज क्वार्टर पास्ट टेन। तो यहाँ से हमने देखा कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है अभी। तो आगे भी बात भूतकाल की होगी। इट वॉज क्वार्टर पास्ट टेन, यानी कि 10 बज रहे थे। तब क्या था, वी द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, हम क्या कर रहे थे, न्यूज़ टेलीविज़न पे देख ही तो रहे होंगे। ठीक है, तो देख रहे थे, तो हमें यहाँ से इज वाला जो है प्रेजेंट में वो नहीं होगा। ठीक, क्लियर, ये बात तो क्लियर होगी। वॉचिंग है, वॉचिंग आईएनजी फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से है नहीं, और यहाँ केवल वॉचिंग दे रखा है, तो ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर गए। अब बचा हमारे पास वॉज वॉचिंग और वर वॉचिंग। तो हमें पता है बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, वी वर वॉचिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। ठीक है, तो ये कोई ए सज्जन है, उन्होंने पूछा हाउ वाज योर एग्जाम। ठीक है, तो बी वालों ने जवाब दिया नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ। इट वाज डिफिकल्ट, तो हम क्या कहते हैं, इट वाज रियली डिफिकल्ट, या फिर इट वाज डेंजरसली डिफिकल्ट, या फिर बिटरली या पुअरली। तो इसमें रियली जो है वो करेक्ट होगा। पुअरली का मतलब होता है खराब, तो खराब बुरा, ये क्या मतलब, खराब डिफिकल्ट कैसे हो सकता है कोई चीज़।
ठीक है, तो ये नहीं होगा। और बिटरली का मतलब होता है कड़वाहट वाला, तो कड़वाहट वाला तो कठिन नहीं होता। और डेंजरस हम जो यूज़ करते हैं वो इंसानों के लिए करते हैं, या मतलब लिविंग थिंग के लिए, या कोई चीज़ वैसी खतरनाक हो। ठीक, तो यहाँ पर रियली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमें यहाँ यूज करना है, व्हेन आर यू गोइंग टू, ठीक है, यहाँ ब्लैंक दे रखा है, दोज डेकोरेशन। अब डेकोरेशन की बात चल रही है, और मतलब या तो उसको लगाना होगा या फिर हटाना होगा, दो ही बातें हो रही होंगी डेकोरेशन की। अब आगे क्या दिया है, द वेडिंग वाज 2 वीक एगो, यानी कि 2 हफ्ते पहले शादी थी। तो इसका मतलब क्या है, डेकोरेशन को हमें अब हटाना होगा। तो डेकोरेशन को हटाना होगा, हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉल ऑफ का अगर हम देखें मतलब, तो कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ये कैंसिल करना। ठीक है, कैंसिल समथिंग। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल समथिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं जब टू ऑर्डर टू स्टॉप अटैकिंग सर्चिंग, मतलब कोई व्यक्ति है उसको ऑर्डर देना कि वो स्टॉप, रुक जाए, ठीक है, या फिर अटैक करने से रुक जाए या सर्च करने से रुक जाए। ठीक है, तब तब भी हम कॉल ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। टेक डाउन, ठीक है, टेक डाउन इसका मतलब होता है टू रिमूव स्ट्रक्चर स्पेशली बाई सेपरेटिंग इट इनटू पीसेस। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर टेक डाउन जो है वो सही ऑप्शन होगा। बाकी रीड आउट का अगर हम देखें तो रीड आउट का मतलब होता है टू रीड आउट समथिंग यूजिंग योर वॉइस स्पेशली टू अदर पीपल, मतलब हम किसी को पढ़ के सुनाना। ठीक है, इस तरीके का जो भी कहानी होती है, कहानी भी नरेट करते हैं ना, तो उसको पढ़ के सुनाना कुछ भी किसी के लिए, वो रीड आउट होता है। ब्रिंग अबाउट, ठीक है, ब्रिंग अबाउट की बात करें तो कुछ टू मेक समथिंग हैपन। ठीक, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी होगा दो वाला, वो इसमें करेक्ट होगा, टेक डाउन टू रिमूव अ स्ट्रक्चर स्पेशली बाई सेपरेटिंग इट इनटू पीसेस। तो डेकोरेशन जो होगा वो पीसेस में ही तो सेपरेट करेंगे उसको, छोटे छोटे मतलब बल्ब लगे होंगे या फिर कुछ झालर वालर होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब होता है कि जैसे कि अब मैंने ये लिखा मोहन, ठीक है, अब ये इज गोइंग, ठीक है, तो आपने ये देखा मोहन, यहाँ कैपिटल आई है, ये एम पे कैपिटल है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक, तो और यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पंचुएशन ही है। बट ये कैसे करेक्ट में होंगी, अगर मैं मोहन का एम बड़ा करूंगा, ठीक है, बाकी सारा स्मॉल लिखूंगा, मोहन इज गोइंग, और यहाँ मेरी बात खत्म होगी तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म हो गई। बट हमें देखना है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें किस में करेक्ट फॉर्म यूज हुई है। तो अगर हम देखें सारा स्टडिंग, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टडिंग है आईएनजी है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ठीक है, और वर्ब भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सारा है, तो यहाँ यहीं पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ सेमीकोलन दे दिया जबकि यहाँ कॉमा होना चाहिए था, जर्मन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रही है वो। ठीक है, तो ये तो होने वाला नहीं है। यहाँ देखें अगर सेकंड वाले में, तो सारास, ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है हिंदी में का, सारा की स्टडी जो है वो काय में है, जर्मन, कॉमा लगा है, ठीक है, ओके है, फिजिक्स है, देन लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, और केमिस्ट्री दिस ईयर। तो दिस इज द राइट फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाकी हम दो चेक कर लेते हैं, साराज स्टडिंग यहाँ तो ठीक है, ठीक है, जर्मन है, लेकिन यहाँ कॉमा आना चाहिए था, यहाँ सेमी कॉलम दे दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर सारा स्टडिंग जर्मन यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमा होना चाहिए था, देखिए, और यहाँ पर एंड का यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो गाइस आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं, HTTP सेमीकोलन T.me UP SSC का अड्डा, तो ये है हमारे टेलीग्राम पर चैनल, जहाँ पर डेली बेसिस पे UP SSC के PYQ और जो चैप्टर वाइज या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे क्विज के रूप में पोस्ट होते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डेली पोस्ट हो रहे हैं। अगर आपने ये चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ये चैनल जल्द से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें करेक्ट अल्टरनेटिव देखना है। क्या देखना है, ऑफ द बैड वेदर, ठीक है, खराब मौसम, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच, यहाँ पर बहुत सारा बहुत क्राउड है,
तो यहाँ पर क्या हो सकता है अगर हम लगाएं, तो डिस्पाइट और इन स्पाइट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा हिंदी में निकल के आता है के अलावा, ठीक है। बाकी इवन दो और ऑल दो, यद्यपि होता है, इनका मतलब ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब बात आती है कि इन पहले और तीसरे में से कौन सा हम चूज करें, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, डिस्पाइट जो है उसके साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता, तो इसलिए डिस्पाइट का यूज नहीं करेंगे, इन स्पाइट का यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, यानी कि खराब मौसम के बावजूद, ठीक है, के अलावा या बावजूद भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख लो, खराब मौसम के बावजूद देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है मैच में। द मौसम एक तरीके से कह सकते हैं कि बारिश वारिश हो रही होगी या फिर धूप बहुत तेज पड़ रही होगी, उसके बावजूद भी वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड आ चुका है मैच देखने के लिए, ठीक है। तो इन स्पाइट और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, तो इसलिए हम यहाँ इन स्पाइट यूज करेंगे। बाकी आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, गिवन, फिल इन द गिवन ब्लैंक विद वन ऑफ द फ्रेजेस, ठीक है। यहाँ पर हमें फ्रेज का यूज करना है। आई और स्पेस दिया है ईट मीट, ठीक है, मैं मीट खाता, ठीक है, अब पता नहीं खाता था या खाता, ठीक है। बट आई बिकम अ वेजिटेरियन, यानी कि वो खाता था, पहले की बात हो रही है, तो दैट मीन कि वो पास्ट की बात चल रही है। बिकम अ वेजिटेरियन 5 ईयर एगो, और 5 साल पहले मैं वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी बन चुका हूँ। तो यहाँ पर एक तरीके से आदि की बात हो रही है, तो हम इसमें आई यूज टू कहेंगे। मैं पहले मीट खाता था, यानी कि कोई आपकी आदत, पहले कोई आदत हो, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू ईट मीट बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 ईयर एगो। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही हैड सेव्ड समवन। अब सेव किया है किससे, ड्राइंग से, डूबने से, डूबने से बचाया है, तो डूबने से बचाया। आप मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो सही से, तो मैं क्या कह रहा हूँ, डूबने से बचाया, तो से की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। उसको अवार्ड मिला क्योंकि ही हैड, उसने डूबने से बचाया, समवन, किसी को, ठीक है। तो से की इंग्लिश क्या होती है, फ्रॉम होती है, तो फ्रॉम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ प्लूरल काउंट नाउन, यानी कि काउंटेबल, काउंट का मतलब काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन हमें यहाँ बनाना है। तो कंप्यूटर्स यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सारे गलत हैं। ये तो सिंगुलर है, ठीक है, बाकी ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है 66, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ए एन द, और ये हाइफन है, इफ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आर्टिकल नहीं यूज हुआ, ये ए एन द क्या है, एक आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो मार्क डी एज एन द आंसर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल डालना है। आई लाइक लिसनिंग टू, आई लाइक लिसनिंग टू, ठीक है। तो म्यूजिक की बात हो रही है, तो म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल, सॉरी इंडेफिनेट तो नहीं है, ठीक है। म्यूजिक की बात कर रहा है, यानी कि वो डेफिनेट चीज की बात कर रहा है, तो डेट मीन दे का यूज होगा। दूसरी बात अगर हम देखें, वॉवल, आपको ये पता होगा कि एन का यूज कब होता है, जब वॉवल का साउंड आता है, ठीक है। वॉवल साउंड पे एन का यूज करते हैं और विदाउट वॉवल साउंड पे हम ए का यूज करते हैं, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉवल साउंड मैंने इसलिए लिखा कि बहुत से वॉवल ऐसे हैं कि उनके साथ हम ए का यूज करते हैं, नॉट एन का, ठीक है। तो वॉवल साउंड होना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी है, तो इसके साथ आप ए का यूज करेंगे या एन का, नीचे कमेंट बॉक्स में आप छाप दो एकदम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। अपोजिट मतलब एंटोनिम्स या फिर बिलोम शब्द हिंदी में समझे तो हमें बताना है। तो कॉन्फिडेंट का हमें अपोजिट या बिलोम बताना है, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास हो, तो इसका आंसर होगा डिफिडेंट, ठीक है। डिफिडेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफिडेंट मतलब नॉट हैविंग मच कॉन्फिडेंस, ठीक। पहला वाला जो ऑप्शन है कैलुलस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है नॉट केयरिंग अदर पीपल्स फीलिंग, पेन और प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की भावनाओं को, दर्द को और समस्याओं को उनके केयर नहीं करता, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ कह देते ना, मुझे क्या मतलब, मैं अपनी धुन में हूँ,
ठीक है, तो वही है। तो डिफिडेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि हमें इसका सिनोनिम्स या फिर हम समानार्थी जिसको हिंदी में बोलते हैं वो हमें बताना है। ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक को हम पिक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, पिक्टोरियल्स हो गया। स्क्वायरिश का मतलब होता है कोई स्क्वायर जैसा, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो हमें यहाँ मतलब कमेटी इज द करेक्ट आंसर, जो स्पेलिंग जिसमें सही है वो हमें बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना विच ऑफ द ऑप्शन 1 2 3 गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप एंड अंडरलाइन टू मेक सेंटेंस grammatically correct. If the sentence is correct as it is, mark D as the answer, ठीक है। अगर सेंटेंस सही है तो हम डी मार्क करना है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है तो हमें फिर बताना है इन तीन में से। तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस बोले जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोले जाते हैं। तीन कैटेगरी होती है इसकी, मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड यूट्यूब चैनल पर कर रखी है, आप वो देख लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसका। तो यहाँ पर जब हमने देखा आई वुड हैव, ठीक है, आई वुड हैव है, तो इसके साथ क्या आता है, हैड आई रियलाइज्ड या फिर इफ आई हैड होना चाहिए, इफ आई हैड या फिर हैड आई रियलाइज्ड। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है हैड के साथ वुड हैव का, ठीक। तो तीन कंडीशन होती हैं, वो आप वीडियो देख लें, उसमें तीनों मैंने क्लियर की हैं कैसे होती हैं। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OWS, ठीक है। तो इसमें अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि कोई ऐसी चीज जो खुद लिखी हो, ऐसी चीज जो खुद लिखते हैं तो वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। एक किताब जो खुद लिखता है बंदा वो ऑटोबायोग्राफी होती है। किसी दूसरे के द्वारा किसी के जीवन पर लिखी जाने वाली किताब को क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल आंसर ही पता होना चाहिए, बाकी चीजें भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जब इंसान खुद के जीवन के बारे में किताब लिख के छपवा देता है। और बायोग्राफी क्या होती है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है किताब के द्वारा, ठीक है। बात आती है पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेसिमिस्ट जो होता है वो निराशावादी, हिंदी में अगर समझे, यानी कि ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन, जो ऐसा सोचते हो कि हमेशा बुरा ही होगा बुरा ही होगा, तो वो क्या होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, यानी कि निराशावादी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आशावादी, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इडियम दे रखा है हमें, टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने, बहुत सुना होगा हिंदी में, ठीक है। तो अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है डायरेक्शन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस टेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच हमें बताना है कि कौन सी यूज हुई है, ठीक है। ओनोमेटाफोबिया, सिमली, मेटाफोर और नन ऑफ दिस। तो इसमें सिमली जो है वो यूज हुई है। अब हमने कैसे पहचाना, एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड मी लाइक, ठीक। तो लाइक जो वर्ड आया यहाँ पर, उससे हमने पहचान लिया इसमें सिमली यूज हुई है, ठीक है। तो अब पहचान क्या है, इसमें आपको सेंटेंस जो मिलेगा उसमें लाइक के साथ आपको या तो लाइक होगा या फिर क्या होगा, एज होगा, ठीक। ये दो चीजें आपको देखनी है अपने सेंटेंस के अंदर। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखूं तो फेस लाइक अ मास्क, ठीक है। और अगर एज का देखें तो वाइट एज स्नो। तो एक चीज आपको ये भी दिख रही है कि कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, और उसके बीच में कौन आ रहा है, लाइक आ रहा है या फिर एज आ रहा है। तो यहां अगर हम देखें तो एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड मी लाइक टुवर्ड पीसा, ठीक है। तो पीसा यहां पर है और ये क्या है, केन्स, ठीक है, लीनिंग ऑन देयर केन्स। तो दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा, ठीक है, और बीच में कौन आ रहा, लाइक आ रहा या फिर एज आ रहा, ठीक। वहीं अगर हम देखें
जो ओनोमेटोफोइया है, इसमें हिस का साउंड जो है वो आता है, जैसे कि ये वर्ड आपको यूज देखने को मिलेंगे, हिस या थर्ड। और मेटाफोर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रिफर वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर, मतलब कोई एक चीज बताने के लिए दूसरी चीज का भी मेंशन किया जाता है इसमें। प्रोवाइड क्लियरिटी और आइडेंटिटी हिडन आइडियाज, ठीक है, आपको इसमें हिडन आइडियाज की क्लियरिटी देखने को मिल सकती है। कंपैरिजन होता है इसमें, बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है डिटेल में, मैं बहुत जल्द फिगर ऑफ स्पीच पे भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पर सिमली जो है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, लाइक और एज अगर हो और कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये सिमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फेलिक्स कुक्स द, ठीक है, यहाँ ब्लैंक दे रखा है, यानी कि हमें क्या डालना है इसमें, एडवर्ब डालना है। ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक डिनर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा द का यूज हुआ है, और द के साथ हमेशा क्या आता है, बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, और ये तो अलग ही चला गया, ठीक है, तो ये तो होना ही नहीं है। और ये क्या है, सुपरलेटिव है, तो द किसके साथ आता है, सुपरलेटिव के साथ। तो बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव है, तो आंसर होगा हमारा बेस्ट। अब क्या करना है यहाँ पर, कंप्लीट द पैटर्न एनालॉगी, हमें जो ये पैटर्न दे रखा है, ठीक है, वो कंप्लीट करना है। तो अगर हम देखें ड्रामा क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये नाउन है, तो हमें अब क्या चाहिए यहाँ पर, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो ड्रामा ड्रामेटिक, अरोमा अरोमैटिक, ठीक है, तो आंसर एक जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम मीनिंग की बात करें तो अरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल दैट इज इजी टू नोटिस, मतलब एक ऐसी खुशबू जो आसानी से आप पहचान सकें कि यार ये फला आदमी की ने लगा रखी है, या ये फला आदमी की खुशबू है, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना था, नाउन से एडजेक्टिव बनाना था, तो आंसर हो गया एरोमेटिक, ठीक। तो गाइज ये 25 क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 में आए थे, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में आए थे। तो हमने ये सारे डिस्कस कर लिए, अब आप एनालाइज करिए कि किस तरीके का पेपर आया था इंग्लिश का। बाकी जीएस की मैं बात करूं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन जो थे वो जीएस में थे, 25 के 25 क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी हमारे चैनल में है वो एक भी मिस नहीं करेंगे, ह्यूमन एरर को छोड़ दें तो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि अगर वो हमारे चैनल में है तो उनको वो ना आता हो या वो हमने कराया ना हो, ठीक। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत जल्द बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, एग्जाम सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा, पहले हम था हमारा था एग्जाम गुरुजी, अब यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा हो चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।